और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के जिले दुर्ग की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी मौजूद हैं। सुबोध, दुर्ग जिले में क्या कुछ हालचाल हैं, जरा विस्तार से आप बताइएगा। किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां हैं और किस तरीके से वहां पर जो माहौल की नॉर्मल चीजें वो किस तरीके से सामने निकल कर आ रही हैं, जरा विस्तार से आप सुबोध समझाइए। देखिए सिमरन जी, बड़ी बात है कि सबसे पहले तो मौसम के बारे में बात करेंगे। जिस जी तरीके बिल्कुल। से लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, रोजाना जी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं, चाहे खंडा वर्षा हो या विस्तृत व्यापक वृष्टि हो, तो उसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हालांकि चारों ओर जलाजल है, जल प्रभाव देखा जा रहा है, किसान चिंतित हैं, उनके फसलों माने उनके खेतों में पानी पहुंच गया है, शिवनाथ नदी का बढ़ा हुआ जल स्तर है। लेकिन अब इसके बावजूद लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बड़ी बात है कि बताया जा रहा है कि दुर्ग नगर पालिका निगम के कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर जो 1 घंटा से या 45 मिनट पानी आता था, वह मात्र 20 से 30 मिनट आ रहा है। इसलिए क्योंकि शंकर नाले का कचरा जो है वह पास के ही इंटक वेल में, जो कि शिवनाथ नदी में बना हुआ है, वहां पर जाकर वह डिस्चार्ज होता है। उसका एग्जिट पॉइंट जो शंकर नाले का वहीं पर है। उसकी जी वजह से कचरा जो है इंटक वेल में फंस जाता है और मोटर जो है वो चलते चलते बंद हो जाते हैं, या जितनी अधिक मात्रा में पानी खींचना है वो नहीं खींच पा रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी सुध ली है। अब बताया जा रहा है कि वह उस इंटक वेल को साफ करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द जब वो इंटरवल साफ हो जाएगा तो लोगों को समय अनुसार पूरे समय तक पानी मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक साफ नहीं होगा, लोगों को पीने के पानी की समस्या बनी रहेगी। दूसरी बात है, जिला पंचायत के बारे में बात करेंगे। वहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे हैं। केंद्र सरकार की महती योजना है अटल डिजिटल सुविधा के अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनके लिए खासकर जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं उन तक पहुंचाया जाए। तो कई दिनों से इस तरह की समस्या आन पड़ी थी कि लोग महिलाओं तक जानकारी ही नहीं पहुंच पा रही थी। रही बात महतारी वंदन योजना की, तो उसके अमाउंट की, यानी कि जो पैसा उनके खातों में जा रहा है उसकी जानकारी भी जो भी अटल डिजिटल योजना के तहत उनको पता है डिजिटल केंद्रों से उनको मिलना चाहिए, वह भी नहीं मिल पा रहा था। साथ ही ऐसा भी देखा जा रहा था कि जो कुछ जगहों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे थे, वह अधूरे बने हैं या फिर कहीं कई जगह शुरू ही नहीं हुआ। तो ऐसे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे ने आकस्मिक निरीक्षण करके इन सारे जगहों का आकस्मिक निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द जहां काम शुरू नहीं हुआ है काम शुरू हो जाए। और जहां महिलाओं को विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है और उसी के लिए ही अटल डिजिटल केंद्र खोले गए हैं, तो उन्हें दुरुस्त करके महिलाओं तक सारी जानकारियां, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। एक बड़ा प्रयास जिला पंचायत विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा बात करेंगे दुर्ग पुलिस को लेकर। दुर्ग पुलिस लगातार हेरोइन, यानी कि जिसे कि आम भाषा में चिट्टा भी कहा जाता है, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले कई दिनों से हेरोइन की कई खेपें, बड़ी खेप भी पकड़ाई थी, छोटी छोटी खेपें भी पकड़ी जा रही हैं और उसके साथ आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरगना की खोज में दुर्ग पुलिस लगी हुई थी, तो हालिया जो ताजा स्थिति है उसके बारे में बता देना चाहेंगे दर्शकों को कि पंजाब से इनके तार जुड़े हुए मिले हैं और लगातार इस पर गिरफ्तारी हो रही है। अब तक जितने लोग पकड़े गए, जितने आरोपी पकड़े गए हैं, लगभग 19 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए हैं। और हालिया अगर बात करें ताजा मामले में, तो 4 नशे के सौदागरों को पकड़ने में दुर्ग पुलिस ने सफलता पाई है। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इस बड़े नेक्सस का खुलासा भी दुर्ग पुलिस करेगी। और इसके बाद एक और बात दुर्ग पुलिस को ही लेकर है कि इन दिनों जो चालानी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, मेडिकल लीगल केस के लिए रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, पीएम रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वह अब उसकी वजह से नहीं मिल पाने की वजह से दुर्ग पुलिस समय पर चालान पेश नहीं कर पाती। और कई बार 90 दिनों का जो कि संवैधानिक कायदा है कि 90 दिनों के भीतर आपको किसी भी व्यक्ति, किसी भी आरोपी के खिलाफ चालानी कार्रवाई के तहत कागजात, चार्जशीट पेश करना रहता है, तो वह नहीं कर पा रही है। उसका एक बड़ा कारण जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल सुपेला, जिला अस्पताल दुर्ग और अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो एमएलसी की रिपोर्ट हैं और जो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट हैं वो अब तक नहीं आए हैं। बड़ी बात है, इसके पीछे एक बड़ी खामी जिला अस्पताल की देखने को मिल रही है, यानी कि जो मुख्य चिकित्सा विभाग है उसकी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक अदद रेडियोग्राफर ही नहीं है। और रेडियोग्राफर की सीन सिग्नेचर के बिना या उसके द्वारा बिना जारी किए गए ऐसे किसी भी रिपोर्ट को मान्य नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में रेडियोग्राफर की खोज बड़ी जोर शोर से की जा रही है। हो सकता है बहुत जल्द इस पर एक रेडियोग्राफर की इस पद पर नियुक्ति हो जाए और दुर्ग पुलिस के साथ साथ दुर्ग के स्वास्थ्य विभाग को भी जो है
सहयोग मिले कि जिस तरह से विभागीय जांच की जरूरत पड़ती है, उस समय रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वह जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए। सिद्धांत जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे हमारे दुर्ग से संवाददाता सुबोध तिवारी जी से, जो कि हमें बता रहे थे किस तरीके से दुर्ग की समस्याएं चल रही हैं और किस तरीके से दुर्ग में सारे माहौल घट रहा है।